हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे 24 चारकोल ड्राइंग ट्यूटोरियल। तो आज दोस्तों हम जो है ड्राइंग करने वाले हैं चारकोल में। तो ये हमारा कुछ बेसिक सामान और ये हमारा रेफरेंस हमारी ग्रिड ऐप में दोस्तों। तो ये देखिए, ये मेरा रेफरेंस है चारकोल के लिए, मैंने इसको उठाया है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसमें जिस तरीके की डार्कनेस है, और ग्रिड जो है उसमें हमने ले लिए हैं हॉरिजॉन्टली 10 बॉक्सेस और वर्टिकली 14 बॉक्सेस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें लेना होगा 20 सेंटीमीटर और वर्टिकली जो लेंथ लेनी होगी वो लेनी होगी 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं जो है पहले दोस्तों अपनी बाउंड्री और इस तरीके से निशान लगा लेता हूँ। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरी ग्रिड मेथड वाली वीडियो जा करके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बिल्कुल आराम से समझाया है कि किस तरीके से आपको A4 साइज़ शीट पे ग्राफ डालना चाहिए। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का दोस्तों जो है मैं अपना साइज़ ले रहा हूँ बॉक्सेस का। जैसा कि आप जानते हैं कि हर 2 सेंटीमीटर के बाद आपको निशान लगाना होता है एंड अकॉर्डिंग टू द बॉक्स आपको अपना साइज़ फिट करना होता है। तो ये देखिए, हॉरिजॉन्टली मेरे पास 10 बॉक्सेस और वर्टिकली मेरे पास 14 बॉक्सेस फिट हो चुके हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ सो डैट हम उसमें अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस काम शुरू कर सकें। तो ये 10 और 14। अब यहाँ पर दोस्तों मैं रेफरेंस में से जिस पार्ट में जो भी उसका एरिया आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना मैकेनिकल पेंसिल से ही मैं ड्राइंग करनी शुरू कर रहा हूँ, राइट। तो धीरे धीरे इसमें टाइम तो लगता ही है। तो आप लोग आराम से जो है तसल्ली से ग्राफ मेथड को जो है सीखें और उसको ट्राई करें, क्योंकि जल्दबाजी वाला काम कुछ नहीं करना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप काम करें तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें जो है आपको काम शुरू करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैंने मटेरियल ले लिया है चारकोल पाउडर, और नीडेबल इरेज़र की हेल्प से मैं अपने ग्रेफाइट की लाइंस को इस तरीके से लाइट कर लूँगा एंड देन उसके बाद उसके ऊपर हम जो है काम शुरू करेंगे। तो मेन बात यही है दोस्तों कि जब भी आप चारकोल में काम शुरू करें तो थोड़ा सा एक बेस लेयर और आपकी ड्राइंग का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हमारा डार्क वाला एरिया है दोस्तों, नीचे की ये जो 2 फिंगर है, हम यहाँ से मैं जो है काम शुरू करूँगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, मुझे शार्पनेस भी चाहिए। तो शार्पनेस के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था चारकोल वाले सेशन में भी ड्राइंग में कि आप लोग हमेशा पहले पाउडर का भी इस्तेमाल करें अपनी बेस लेयर लगाने के लिए। लेकिन अगर जो एरिया बिल्कुल शार्प है, जैसे यहाँ पर हमें एजिस के पास काम करना है, उंगलियों की जो लाइनिंग है उसको अच्छे तरीके से दिखाना है, तो वहाँ के लिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर पेंसिल को चला लिया है और अब उसको पेपर स्टम्प की हेल्प से मैं बिल्कुल एजिस के पास, क्योंकि मुझे शार्पनेस अच्छी दिखानी है अपने आर्ट वर्क में, तो पेपर स्टम्प का हम जो है इस्तेमाल करेंगे। बाकी आगे की तरफ आते हुए आप ब्लेंड जब करेंगे तो आप ईयरबड का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कॉटन बड अपना पाउडर में डिप करके आप आराम से इसमें काम कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से फिर जो आपका सॉफ्ट इफेक्ट है वो आना शुरू हो जाएगा। और चारकोल में दोस्तों ना, आप अपने जो टास्क है वो हमेशा थोड़े डार्क रेफरेंस से ही शुरू करें। बहुत ज़्यादा लाइट रेफरेंस तब लीजिए जब आपको लगे कि आपका हाथों पे इतना कंट्रोल हो गया है कि आप आराम से लाइट शेड दे पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉटन एंड कॉटन बर्ड, या फिर अगर आप पेपर स्टम्प भी यूज़ करते हैं तो चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। तो ये देखिए, डार्कनेस को हमने इस तरीके से दोस्तों मेंटेन कर लिया है, डार्कनेस बढ़ा दी है। और चारकोल का दोस्तों अपने आप में ना मज़ा ही इसी बात का है कि जो इसकी डार्कनेस है ना, वही जो है खींचती है ऑडियंस को अपनी तरफ, क्योंकि ग्रेफाइट में इतनी डार्कनेस नहीं है। तो इसका जो लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल आता है, एकदम फोटोग्राफी की तरह जो है लुक आता है। तो ईयरबड की हेल्प से दोस्तों अब मैं यहाँ पर जो मेरी सॉफ्ट शेड है उसको इस तरीके से लगा लूँगा, और फिर जो मेरा वाइटनेस वाला और लाइट एरिया होगा उसको मैं अपना पेंसिल इरेज़र से और नॉर्मल इरेज़र से देता हुआ चलूँगा। देखिए किस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर अपनी जो है लाइनिंग निकालने शुरू कर दी है, और इसमें जो डिटेलिंग है जो भी आपको रेफरेंस में नज़र आती है। अब देखिए, हर चीज़ अगर मैं आपको दिखाता हुआ चलूँगा दोस्तों तो शायद उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना डायरेक्टली मैं आपको काम करते हुए जो है दिखाता रहूँ कि किस तरीके से आपको काम करना है। अगेन जो हमारी सेकेंड फिंगर है, तो नीचे वाली फिंगर से ही दोस्तों मैंने काम शुरू किया है। बैकग्राउंड मैंने इसलिए नहीं किया पहले, क्योंकि यार बैकग्राउंड अगर मैं पहले कर दूंगा ना तो जो उसका पाउडर है वो मेरे आर्ट वर्क को ख़राब कर देगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले मैं अपनी 2 से 3 फिंगर पहले कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं बैकग्राउंड करूँगा, ताकि जो मेरा पीछे का गेटअप है ना वो थोड़ा बैलेंस्ड हो जाए और मुझे ये पता चल जाए कि मुझे कितना कंट्रास्ट और बढ़ाना है अपने आर्ट वर्क में। पीछे बैकग्राउंड डार्क करने का दोस्तों ये एक फ़ायदा भी होता है, हमेशा याद रखें कि जब आप पीछे बैकग्राउंड डार्क कर देते हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपके सामने वाले ऑब्जेक्ट में कितना शेड आपको और बढ़ाना चाहिए। तो ये देखिए, अगेन सेम हम जो तरीका नीचे वाली फिंगर के लिए हमने यूज़ किया था कि किनारों पे अपना
पेंसिल को चला करके फिर उसके बाद पेपर स्टम्प की हेल्प से और कॉटन बड की हेल्प से ब्लेंडिंग करनी शुरू कीजिए और बढ़िया तरीके से आपका जो रिज़ल्ट है वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए। और चारकोल में दोस्तों अगर देखिए आपका कोई और डाउट भी है ना, तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूं और आप लोगों का भी जो डाउट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। बाकी जो मेरी सीरीज़ है वो मैं अपने अकॉर्डिंग दोस्तों लेकर के चल ही रहा हूँ। चारकोल के बाद हमारा जो है ग्लास मार्किंग शुरू होगा, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ग्लास मार्किंग को यूज़ करेंगे। रिवील मैंने अभी कर दिया है, बट सीखेंगे कि किस तरीके से वो आर्टवर्क किया जाता है। तो ये देखिए किस तरीके से हमने दोस्तों अपनी जो ब्लेंडिंग है वो अपनी कॉटन बड से की है और किस तरीके से करते जा रहे हैं। फॉर द सॉफ्टर वन यू हैव टू यूज़ कॉटन, क्योंकि दोस्तों सॉफ्ट शेड ना पेपर स्टम्प से नहीं आ पाएगी। और ब्रश का भी यूज़ किस तरीके से करना है वो भी मैं आपका आने वाली वीडियो में दोस्तों आपको बताता हूँ कि कैसे आप ब्रश का भी दोस्तों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लाइन्स, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इफेक्ट भी आपका जो है ब्रश से आता है। ब्रश का भी दोस्तों हम जो है यूज़ सीखेंगे। इसके बाद वाला जो आर्ट वर्क होगा उसमें हम ब्रश का भी यूज़ करेंगे। बाकी हो सकता है इसमें भी मैं आपको यूज़ करके दिखा दूं, क्योंकि ये पार्ट 1 है दोस्तों। तो पार्ट 1 में जो है देख लीजिए आप किस तरीके से आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी और इसमें क्या क्या चीज़ हो सकता है जो बारीकी है वो आप लोगों की समझ में आए कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना अपने आर्ट वर्क का। तो ये देखिए धीरे धीरे इसमें शेड बढ़ाते रहिए और आपका जो कंट्रास्ट है, अब देखिए यहाँ पर जो मेरे पास पेंसिल है वो न्यूट्रल है। अभी तक मैं जो पेंसिल यूज़ कर रहा था चारकोल की वो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल थी और डिफरेंट ब्रांड थी। अब यहाँ पर मैं न्यूट्रल पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ जस्ट टू एनहेंस माय कंट्रास्ट, क्योंकि कंट्रास्ट को एनहेंस करने के लिए आपको अगेन रिपीटेशन ऑफ पेंसिल करनी ही होगी। और न्यूट्रल पेंसिल की अच्छी बात ये होती है दोस्तों, ये ना बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं होती है, ये ब्लेंड कम होती है। और हार्ड जो चारकोल पेंसिल होती है वो तो बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होती है, लाइक बहुत ही कम। और ऊपर से जो उसमें आवाज़ आती है ना वो बहुत इरिटेटिंग साउंड होता है और डार्कनेस बहुत ही ज़्यादा जो है कम होती है उसमें। न्यूट्रल में लेकिन अच्छी होती है, तो न्यूट्रल जो है आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके का कंट्रास्ट आ गया है। अब इसमें धीरे धीरे अब मैं जो काम है वो अपना बढ़ाऊँगा और पूरा का पूरा ये जो फिंगर है, थंब है, फिर नीचे अपना चाय की प्याली हम कह सकते हैं कि एक तरीके की ग्रीन टी यहाँ बन रही है ना। तो इसको हम जो है करते हुए चलेंगे, बढ़िया तरीके से फिनिशिंग निकालते हुए चलेंगे। चारकोल से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। और ड्राइंग किस तरीके से दोस्तों आपको लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आपके सपोर्ट की वजह से दोस्तों बहुत आगे जो है आप जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ। तो अपना सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। और ये देखिए किस तरीके से अब यहाँ पर हम डिटेलिंग और वाइडनेस करते रहेंगे और बाकी अपना काम जिस तरीके से हमने नीचे की 2 फिंगर की है वैसे ही करते रहेंगे। ये देखिए अब इस तरीके का कंट्रास्ट करके पीछे मैं जो है बैकग्राउंड डार्क करना शुरू कर देता हूँ। तो ये इस तरीके का गेटअप आ जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।